अब एक स्वर कर्ण और शल्य माने सारथी को सुनाई देता है कि भिक्षाम देहि, कोई ब्राह्मण मांगने आया है। तो शल्य के कहता है, उसकी उपेक्षा करता है, इग्नोर करके आगे जाने के लिए कहता है कि चलो हम तो चलते हैं युद्ध के लिए। कर्ण एकदम रुकता है, रुकने के लिए कहता है और शल्य को कह रहे हैं कि ये जो आवाज़ आई है उसका प्रभाव कैसा है, ये जो स्वर हमें भिक्षामदेहि सुनाई दिया है कैसा प्रभाव है। देखो, श्रीमान एव न केवलम द्विजवरो, ये जो श्रीमान एव, ये जो श्रीमान आदरणीय श्रीमान की आवाज़ है, न केवलम द्विजवर, ये किसी ब्राह्मण की आवाज़ नहीं है, मात्र एक ब्राह्मण की आवाज़ नहीं है। यस्मात् प्रभाव महान, जिसके महान प्रभाव से ये आवाज़ इतनी गंभीर है कि जिसके महान प्रभाव से आकर्ण्य माने सुनकर, ऐसी आवाज़ को सुनकर, स्वरमस्य, स्वर माने स्वर को, इस आवाज़ को सुनकर, धीर मधुरम, कैसी आवाज़ जो बहुत ही गंभीर है और मीठी है, ऐसे स्वर को, आवाज़ को सुनकर, चित्रार्पित अंगा इव, जैसे चित्र में, जैसे फोटो में फ्रेम कर दिए गए हों अंग, जैसे मान लो कि स्टैचू नहीं करते हम, खेलते हुए बचपन में करते थे ना, तो वो स्टैचू कर दिए गए हैं चित्रों में, चित्र में फ्रेम कर दिए गए हों ऐसे। कौन? सबसे अंतिम पंक्ति में देखो, मम एते हया, मम माने मेरे, एते माने ये घोड़े, मेरे घोड़े कैसे व्यवहार कर रहे हैं इस आवाज़ को सुनकर, एकदम वो फ्रीज हो गए हैं, एकदम चित्र में अर्पित जैसे अंग हों, माने चित्र की तरह वो खड़े हो गए हैं। और उत्कर्ण अस्तिमित अंचित आक्ष वलित ग्रीवा अर्पित अग्रनासा, उत्कर्ण, उन्होंने कर्ण जो हैं, कान जो हैं ऊपर की तरफ कर लिए हैं, घोड़ों को आप कल्पना कीजिए जिन्होंने अपने कान एकदम खड़े कर लिए हैं, और अंशित अक्ष, और उन्होंने अपनी आंखें एकदम रोक ली हैं, और वलित ग्रीवा, और ग्रीवा को पीछे की तरफ मोड़कर, अपनी ग्रीवा माने गर्दन को मोड़कर ऐसे पीछे की तरफ मुड़ गए हैं आवाज़ की तरफ। और अग्रनासा, अर्पित अग्रनासा, उन्होंने अपनी जो नाक है घोड़ों ने वो ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के लगा ली है, माने मेरे घोड़े एक ही दम उस आवाज़ के प्रति आकर्षित हुए हैं। ये आवाज़ कोई आम इंसान की, आम ब्राह्मण की आवाज़ नहीं है। इससे घोड़े क्या हो गए, एकदम चित्र स्टैचू की तरह डर नहीं गए, हाँ रुक गए हैं, उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए हैं, आंखें रोक ली हैं, मुंह को पीछे की तरफ लगा लिया है ना। और तिष्ठन्ति स्ववशा वशांग यष्टि सहसो यान्तो, सहसा यान्तो, अचानक से चलते हुए क्या हो गए हैं, तिष्ठति, ठहर गए हैं, चलने लगे थे मेरे घोड़े, अचानक से वो ठहर गए हैं चलते हुए, और अपने वेग को रोकने में विवश हो रहे हैं, माने स्पीड में वो एकदम ब्रेक लगाई है, तो इस तरह वो विवश हो रहे हैं मेरे ये घोड़े। इसलिए ये जो स्वर है किसी आम व्यक्ति का नहीं है, हमें रुकना चाहिए, निश्चय नहीं ये कोई महान ब्राह्मण की आवाज़ है, कोई आम नहीं है, इसलिए वो दोनों रुक जाते हैं। अब यहाँ पे बीच में आप देखो कि ततः प्रविशति, इस ये श्लोक आएगा नहीं पर बता रही हूँ कि स्टेज पर जो मंच पे नाटक है ना ये, तो कौन प्रवेश करता है, ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। इंद्र, देवराज इंद्र सुना है ना, तो ये इंद्र जो वेश बदल के आया है, क्या बन के आया है, ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है। तो यहाँ पे शक्र माने इंद्र की और कर्ण की बात चल रही है ना। उन जैसे भिक्षामदेहि कहा कि भाई मैं कुछ मांगने आया हूँ, आप मुझे दो। तो 16वें श्लोक में कर्ण अपना परिचय करवा रहे हैं, अपना परिचय बता रहे हैं कि भाई हे ब्राह्मण राज, मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजवर, मैं कौन हूँ, मैं बता रहा, मतलब अपना परिचय देते हुए कर्ण क्या कह रहे हैं कि यातः कृतार्थ गणनाम अहम अद्य लोके, यातः माने
हो जाएगी या होएगी आज से। कृतार्थ कृतार्थ लोगों में गणना, आज से मेरी गिनती कृतार्थ लोगों में, जो बहुत धन्यवान लोगों में, जो बहुत ही, हाँ, मेरी गिनती अद्य लोके, अब पृथ्वी लोक पे होगी मेरी गिनती। और मैं कैसा हूँ? राजेंद्र मौली, राजेंद्र राजाओं के मौली मणि रंजित पाद पद्म, राजाओं के जो मौली है, मुक्तों की मणियों से, राजाओं के मुक्तों पर लगी मणियों से रंजित हैं, भरे हुए हैं, रहते हैं मेरे पाद पद्म, मेरे पैर रूपी जो कमल हैं उन पे क्या रहती हैं? राजाओं के मुक्तों की मणियाँ। कहने का मतलब कि बड़े बड़े राजा लोग मेरे पैरों पर आके गिरते हैं, ऐसा मैं कर्ण हूँ। और मैं किस पे गिरता हूँ? किसके पैरों पे गिरता हूँ? विप्रेंद्र पाद रजसा। और मैं विप्रेंद्र माने ब्राह्मणों की पैरों की रज में, ब्राह्मणों की पैरों की रज से पवित्र रहता है मेरा मौली, मेरा मुकुट, मेरा माथा। किससे पवित्र रहता है? ब्राह्मणों की पैरों की रज से, माने मैं ब्राह्मणों के चरणों में झुकता हूँ, जिसके कारण उनकी धूल मेरे माथे पे रहती है। कहने का अभिप्राय, मैं ब्राह्मणों को बहुत सत्कार देता हूँ और मैं इतना महान हूँ कि बड़े बड़े राजा मेरे आगे शीश नमाते हैं। ठीक है। कर्णों, ऐसा कर्ण, भवंतम अहमेश नमस्करोमि, ऐसा कर्ण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हे विप्रराज, मैं आपको नमन करता हूँ। ठीक है जी। शक्र यहाँ पे इंद्र है। ठीक है। इंद्र, अभी उनको पता नहीं ना कि इंद्र हैं, ब्राह्मण राज कह लो कि, है ना। जो ब्राह्मण आए हैं उनसे वार्ता प्रारंभ हुई है। अब कर्ण को जब कर्ण ने नमन किया, नमस्कार किया, तो इन्होंने बोला नहीं कि भाई दीर्घायु व भेद, कि तुम दीर्घायु हो। इससे कर्ण के मन में शंका हुई कि क्यों नहीं कहा इन्होंने मुझे कि मेरी उम्र लंबी हो। अक्सर ही हम किसी को नमन करते हैं तो बंदा कहता है कि भाई दीर्घ आयु भवेद, है ना। तो चलो फिर भी 17वें पे आते हैं। धर्मो ही यत्ने पुरुषेण साध्यो, पुरुषेण माने व्यक्ति के द्वारा, पुरुष के द्वारा साधित की जाती है, पाई जाती है। धर्म ही निश्चयन प्रयत्न पूर्वक किसी इंसान के द्वारा पाया जाता है। धर्म का मतलब यहाँ ड्यूटी है, मतलब इतनी आसानी से कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता, बड़े ही प्रयत्न पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन होता है, कर्तव्य का निर्वहन होता है। भुजंग जिह्वा चपला, भुजंग माने सांप की, जिह्वा माने जीवा के समान, चपला माने चंचल होती है। नृप श्रिया, नृप माने राजा की, श्री माने लक्ष्मी, राजा का खजाना कैसा होता है? सांप की जिह्वा की समान चंचल होता है। आज इस राजा के पास संपत्ति हो जाएगी, उस राजा को कोई मार देगा तो उसकी होगी, है ना। इस तरह ये जो राजलक्ष्मी है, राजा का खजाना, ये बहुत ज़्यादा चंचल होता है। इसके पीछे नहीं मुझे भागना चाहिए। मुझे किसके पीछे भागना है? मुझे धर्म के पीछे भागना है, क्योंकि धर्म ही निश्चय ही यत्नपूर्वक पाया जाता है। तस्मात्, इस कारण से, प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, प्रजा के पालन में मात्र बुद्धि रख के मुझे क्या करना है? अपने धर्म का पालन करना है, अपनी प्रजा पालन में बुद्धि रखते हुए। हतेषु देहेषु, हत देह में माने देह जब खत्म हो जाती है तो गुणाधरन्ते, गुण ही रहते हैं, टिकते हैं। कह लो कि पृथ्वी लोक पे यदि कोई महान व्यक्ति की शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाती है, परंतु यश रूपी शरीर उसका सदैव रहता ही है, लोग उसके नाम को जानते ही हैं। इसलिए जो हैं गुण हमेशा टिकते हैं, ये शरीर खत्म हो जाने पर भी। इसलिए मुझे क्या करना है? अपने धर्म का पालन करते रहना है।